थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। क्या होता है? पाइथन इज अ वाइडली यूज्ड जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट वाज इनिशियली डिजाइन्ड बाय ग्यूडो वैन रोसम in 1991 and developed by Python Software Foundation. It was mainly developed for the emphasis on code readability, and its syntax allow programmer to express concept of favor line of code. इस यहाँ इसका ये मतलब है कि पाइथन जो है वो हम लोग बहुत ज्यादा यूज करने वाली लैंग्वेज है। ये हाई लेवल लैंग्वेज होती है। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि जिसमें बहुत सारे फंक्शंस बने हुए होते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। और ये प्रोग्राम करने में बहुत ज्यादा आसान होती है ना, इजी होते हैं ये, इसमें प्रोग्राम करना इजी होता है। और ये डिजाइन करी हुई थी ग्यूडो वैन रोसन ने, वो भी 1991 में इसने डेवलप करी हुई थी। ठीक है। अब ये जो है वो कोड रीडेबिलिटी को क्या करता है? ये बढ़ाता है, मतलब हम लोग इसके कोड जल्दी से रीड कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। और सिंटेक्स अलाउ, और इसमें क्या होते हैं? सिंटेक्स हमारे पास अलाउ रहते हैं। ठीक है, सिंटेक्स अलाउ का मतलब ये है कि सिंटेक्स के थ्रू हम लोग इसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। राइट, और ये प्रोग्रामर को लाइन बाय लाइन कोड करने की फैसिलिटी देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है पाइथन कैरेक्टर सेट। पाइथन कैरेक्टर सेट क्या है? देखो, क्या साफ साफ समझ में आ रहा? कैरेक्टर सेट का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ कैरेक्टर्स। क्या होता है? सेट ऑफ कैरेक्टर्स मींस वैलिड कैरेक्टर। ऐसे कैरेक्टर्स जो वैलिड हो लैंग्वेज के लिए, उनको हम लोग पाइथन कैरेक्टर सेट बोलते हैं। इनकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। कैरेक्टर्स आर सेट ऑफ वैलिड कैरेक्टर्स दैट अ लैंग्वेज कैन रिकॉग्नाइज, मतलब ऐसे कैरेक्टर जिसे लैंग्वेज समझ सके। A character represent any letter, digit, any other symbol। और वो कैरेक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं आपके। लेटर हो सकता है, डिजिट हो सकता है, और अदर कोई सिंबल हो सकता है। लेटर क्या होते हैं? लेटर क्या होते हैं? कैपिटल ए टू जेड और स्मॉल ए टू जेड। डिजिट क्या होती हैं? 0 to 9 हमारे पास डिजिट होती हैं। स्पेशल सिंबल्स क्या होते हैं? है ना, जैसे कि आपके ऑपरेटर्स हुए, प्लस हुए, माइनस हुए, मल्टीप्लाई हुए, ये सारे हुए, ब्रैकेट्स हुए, कॉमा हुए, सेमीकोलन हुए, सारे हमारे पास स्पेशल सिंबल्स होते हैं। ठीक है। व्हाइट स्पेस भी उसी में अकाउंट करे जाते हैं स्पेशल सिंबल। व्हाइट स्पेस मतलब हम लोग एक स्पेस बार से स्पेस देते हैं, उसको व्हाइट स्पेस बोलते हैं। टैब टैब आपके कीबोर्ड में एक टैब बटन होता है, वो भी एक 5 स्पेस देता है बाय डिफॉल्ट, तो उसको भी हम लोग स्पेशल उसमें लेते हैं, लेकिन वो व्हाइट स्पेस ही देता है, मतलब ब्लैंक स्पेस देता है। अदर कैरेक्टर जैसे लेफ्ट हुआ, लेफ्ट ऑल कैरेक्टर, राइट ऑल कैरेक्टर्स, ये सारे के सारे क्या होते हैं हमारे पास? कैरेक्टर सेट कहलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कैरेक्टर सेट के बाद अगली जो डेफिनेशन आती है उसको बोलते हैं टोकन्स। साफ साफ समझ में आ रहा है? टोकन्स, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम। स्मॉलेस्ट मतलब प्रोग्राम में छोटी से छोटी यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं? टोकन्स बोलते हैं। प्रोग्राम में छोटी से छोटी यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं? टोकन्स बोलते हैं। छोटी से छोटी यूनिट मतलब जैसे अगर हमने एक कॉमा लगा दिया तो भी ये टोकन हो गया। ठीक है, ये ब्रैकेट लगा दिया तो भी ये क्या हो गया? टोकन हो गया। ठीक है, कर लिया ऐसे ब्रैकेट लगा दिए हमने, ऐसे करली ब्रेसेस लगा दिए तो भी ये क्या हो गया? टोकन हो गया। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं? टोकन्स होते हैं। क्या क्या द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज नोन एज टोकन और लेक्सिकल यूनिट। राइट, इसको क्या बोलते हैं? लेक्सिकल यूनिट भी हम लोग बोलते हैं। तो टोकन की डेफिनेशन सबको समझ में आ गई? ठीक है। अब टोकन कई तरह के होते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखा हुआ है टाइप ऑफ टोकन। कीवर्ड्स हो गया, आइडेंटिफायर्स हो गया, लिटरल्स हो गया, ऑपरेटर्स हो गया, एंड पंचुएटर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। की वर्ड कीवर्ड्स कीवर्ड्स क्या होते हैं? एक कीबोर्ड रखा हुआ कीवर्ड्स होगा। ठीक है, WRDS, यहाँ पे डी नहीं, यहाँ पे क्या आएगा? W आएगा। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स आर द वर्ड्स दैट कन्वे अ स्पेशल मीनिंग मतलब ऐसे वर्ड जो लैंग्वेज में कुछ ना कुछ स्पेशल मीनिंग या फिर उनका कुछ ना कुछ मीनिंग होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कीवर्ड। ऐसे वर्ड जो लैंग्वेज में पहले से ही प्री डिफाइन हो, ऐसे वर्ड जो लैंग्वेज में पहले से ही प्री डिफाइन हो, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? कीवर्ड्स बोलते हैं। और और जो कंपाइलर होता है उसे उन सारे वर्णों की मीनिंग भी पता होता है। ठीक है,
कंपाइलर को सारे वर्डों की मीनिंग भी पता होता है, दैट इज कॉल्ड कीवर्ड्स। जैसे कि फॉल्स, डेल, ब्रेक, फॉर्म, पास, विथ, इफ एल्स, ठीक है ना, वाइल, वाइल, फॉर, ये सारे के सारे क्या हैं, कीवर्ड्स हैं। बात समझ में आ गई, ऐसे वर्ड जो पहले से ही डिफाइन है। आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर मीन्स साफ साफ हमने आइडेंटिटी बताने वाला, क्या आइडेंटिफायर मीन्स आइडेंटिटी बताने वाला, और इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स भी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, जैसे हमने फंक्शन का नाम दिया तो फंक्शन का नाम भी क्या है, एक आइडेंटिफायर कहलाएगा। तो आइडेंटिफायर मीन्स टू प्रोवाइड द नेम ऑफ वेरिएबल, क्लास, फंक्शन, ऑब्जेक्ट, है ना। तो जो आइडेंटिटी बताता है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग बात करें a इक्वल्स टू 10, तो यहाँ पे जो 10 है वो क्या है, यहाँ पे वैल्यू है, यहाँ पे 10 वैल्यू है, और यहाँ पे जो आपके पास जो ए दिख रहा है, ए क्या है आपका, वेरिएबल, या फिर इसको क्या बोलेंगे, आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर्स हो जाएगा, समझ में आया। तो यहाँ पे जो ए है वो आपका आइडेंटिफायर है, और 10 है यहाँ पे क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी। बात समझ में आया। तो आइडेंटिफायर, ठीक है, जैसे हमने लिखा रोल नंबर, तो रोल नंबर क्या है, यहाँ पे आइडेंटिफायर है, और 10 उसकी वैल्यू है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। लिटरल्स, लिटरल्स की हम लोग बात करें, लिटरल्स क्या कहलाते हैं, लिटरल्स जस्ट लाइक अ कांस्टेंट वैल्यू, लिटरल्स क्या होती हैं, कांस्टेंट वैल्यू होती हैं। लिटरल्स आर द कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। देयर आर सेवरल लिटरल, मैनी लिटरल्स, स्ट्रिंग लिटरल्स होते हैं, न्यूमेरिकल लिटरल्स होते हैं, बुलियन लिटरल्स होते हैं, स्पेशल लिटरल होते हैं, एंड लिटरल करेक्शन, करेक्शन मतलब और भी कई सारे लिटरल्स हो सकते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की बात करें, स्ट्रिंग लिटरल क्या कहलाएगा, ऐसे ऐसी वैल्यू जो डबल कोट्स या फिर सिंगल कोट्स, है ना, डबल कोट्स या फिर सिंगल कोट्स या फिर ट्रिपल कोट्स में दी जाती हो, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रिंग लिटरल्स बोलेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल लिटरल 10, 20, 30, 40, ये सारे के सारे क्या है, न्यूमेरिकल लिटरल्स। बुलियन लिटरल क्या होंगे, ट्रू या फिर फॉल्स होंगे। ठीक है, स्पेशल लिटरल्स क्या होंगे, मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्पेस, अंडरस्कोर, प्लस, माइनस, ये सारे स्पेशल। ठीक है, लिटरल कलेक्शंस क्या होंगे, जिसमें और भी कई तरीके के लिटरल्स आ रहे होंगे। ठीक है, मतलब वो भी क्या होंगे, आपके कांस्टेंट वैल्यू ही दे रहे होंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। पंचुएटर्स, पंचुएटर मींस क्या होते हैं, पंचुएटर्स आर द सिंबल्स, पंचुएटर मींस क्या होते हैं, सेपरेटर। ठीक है, सेपरेटर्स होते हैं, पंचुएटर मींस क्या होते हैं, सेपरेटर्स होते हैं, जिस जो सेपरेट कर दे वैल्यू को, जैसे कि हमने लिखा ए, बी एंड सी। अब देखो ए, बी और सी, है ना, ये सेपरेट नहीं है, ये एक ही है, लेकिन अगर अपन इसमें कॉमा लगा दें तो ए अलग हो गया, बी अलग हो गया, और सी अलग हो गया। तो यहाँ अलग हो गया, मतलब कॉमा इसमें क्या काम कर रहा है, सेपरेटर का काम कर रहा है, या फिर पंचुएटर्स का काम कर रहा है। डेफिनेशन पढ़ेंगे। पंचुएटर्स आर द सिंबल्स दैट आर यूज्ड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू रिकॉग्नाइज सेंटेंस structure and indicate the rhythm and emphasize statement and program structure। ठीक है, मोस्ट कॉमन पंचुएटर्स आर कॉमा, है ना, डबल कोट्स, हैज, स्लैश, ये ब्रैकेट, ठीक है, करली ब्रेसेस, एट द रेट, दे ऑल आर पंचुएटर्स। ऑपरेटर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स सबको पता है, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, सिंबल्स होते हैं, है ना। तो ऑपरेटर्स आर टोकन दैट ट्रिगर, भाई जब टोकन का पार्ट है ऑपरेटर, तो ऑब्वियसली बात है ऑपरेटर क्या होगा, टोकन्स होगा, है ना। सम कंप्यूटेशन एक्शन, है ना, को ऑपरेटर क्या करता है, कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म करता है, जैसे ए प्लस बी, या फिर मैंने लिखा 10 + 20, तो इसका कितना आंसर आएगा, 30। तो यहाँ पे प्लस जो ऑपरेटर है तभी तो 30 आया। अगर 10 और 20 लग रहे तो 30 आ सकता, नहीं आ सकता, जब अपन इसे प्लस करेंगे तभी तो 30 आंसर आएगा। ठीक है, तो क्या समझ में आया, ऑपरेटर जस्ट लाइक अ सिंबल्स। ठीक है, अब कितने ऑपरेटर्स होते हैं, अरिथमेटिक, असाइनमेंट, कंपैरिजन, लॉजिकल, आइडेंटिटी, मेंबरशिप ऑपरेटर एंड बिटवाइज ऑपरेटर। इनको एक एक करके समझते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स लाइक प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड, मोड, और एक्सपोनेंट, डबल एस्ट्रिक को एक्सपोनेंट बोलते हैं, ये फ्लोर डिवीजन हो गया। देखो मैं इनके बारे में सभी चीजें समझाऊं। प्लस मतलब होता है एडिशन, है ना, जैसे दिया x + y, मैंने लिखा 10 + 20, कितना आंसर आएगा इसका, 30 आंसर आएगा।
अब लिखा हुआ एक्स माइनस वाई मीन्स 20 - 10, कितना आंसर आएगा? 10 आंसर आएगा, है ना। तो 20 × 10 कितना आएगा? 200 आंसर आएगा। अब 20 ÷ 10, अब ध्यान से देखो, 20 ÷ 10, 20 को 10 से डिवाइड करोगे तो 2 आंसर आएगा। बात समझ में आए कि नहीं? ठीक है। वैसे तो 2.0 इसका आंसर आना चाहिए, क्योंकि ये पॉइंट में देगा। ये जो है डिवीजन क्या किसमें आंसर देता है? पॉइंट में आपका आंसर देगा। ठीक है। अब एक्स मोड, मोड का मतलब होता है, ये जो मोड का मतलब होता है, मोड का मतलब होता है रिमाइंडर। रिमाइंडर, ये क्या क्या आंसर देगा आपका? रिमाइंडर में आंसर देगा। कैसे देगा रिमाइंडर में आंसर? मैंने लिखा यहाँ पे 10 और % साइन और 3। ठीक है। तो कैसे डिवाइड होगा ये? डिवाइड कैसे होगा? 3 और ऐसे 10, इस तरह से डिवाइड होगा। तो इसको इससे डिवाइड करो तो 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, रिमाइंडर कितना आया? 1। तो इसका आंसर कितना आएगा? 1। इसका मतलब क्या है कि परसेंट जो होता है वो मॉडुलस ऑपरेटर होता है, मतलब ये क्या आंसर देता है? रिमाइंडर। रिमाइंडर, बात समझ में आई? रिमाइंडर आंसर देता है। एक्स डबल एस्ट्रिक वाई, दिस इज कॉल्ड पावर। तो एक्स दी पावर वाई, इस तरह का आंसर देगा। जैसे मैंने लिखा 2 डबल एस्ट्रिक और मैंने लिखा 3, तो इसका मतलब क्या है? 2 दी पावर 3, तो कितना आंसर आएगा इसका? 8 आंसर आएगा। ठीक है। एक्स एक्स डबल स्लेस वाई, डबल स्लेस मतलब ये फ्लोर डिवीजन है, मतलब ये पॉइंट में आंसर नहीं देगा आपको। कैसे नहीं देगा? जैसे मैंने लिखा हुआ है 10 डबल स्लेस 3, है ना। तो इसका आंसर कितना आएगा? 3, ना कि आएगा 3.33। ठीक है। इसका आंसर कितना आएगा? 3 आंसर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब होता है ये इक्वल साइन। इक्वल साइन को हम लोग क्या बोलते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर। अब इस असाइनमेंट ऑपरेटर जैसे यहाँ दिया इक्वल, तो x = 5, इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू, यहाँ जो x की वैल्यू है वो क्या है? 5 है। बात समझ में आ गई? तो यहाँ x की वैल्यू क्या है? 5 है। अब बाकी जो आपको ये जो ऑपरेटर दिख रहे हैं इनको बोलते हैं लोग शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। ठीक है। शॉर्ट हैंड ऑपरेटर, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर ऐसा दिखता है, जब अपन लगाते हैं तो वो इस तरह से दिखता है, हमें यूज करते हैं, लेकिन उसका एक्चुअल मीनिंग ऐसा होता है। ठीक है। तो चाहे आप ये करो चाहे आप ये करो, आंसर आपका सेम आना है, बट से ऑपरेटर शॉर्ट हो जाता है, मतलब एक्सप्रेशन आपका शॉर्ट करने के लिए ऑपरेटर बनाया गया, इसलिए इनको शॉर्ट हैंड ऑपरेटर बोला जाता है। ठीक है। जो ऑपरेटर जिसके साथ लगा होगा आंसर उसका वही आएगा। जैसे कि अगर मैं एक्स की वैल्यू रख दूं 5, एक्स की वैल्यू यहाँ क्या रख दी इन्होंने? 5, एक्स की वैल्यू 5 रख दी, तो यहाँ इसका आंसर कितना आएगा? 5 + 3, तो एक्स का आंसर कितना आएगा? 8 आंसर आएगा। समझ में आ गया? इसी तरह से ये सारे के सारे सॉल्व करे जा सकते हैं। आगे देखते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर, साफ साफ समझ में आ रहा है? कंपैरिजन, कंपैरिजन मतलब रिलेशनल, रिलेशनल एक दूसरे के साथ रिलेशनल करना, एक दूसरी वैल्यू के साथ रिलेशनशिप करना, कि कौन किससे बड़ा है, कौन किसके बराबर है, कौन किससे इक्वल नहीं है, कौन किसके इक्वल है। ये सारी चीजें कौन बताएगा? कंपैरिजन ऑपरेटर बताएंगे। जैसे कि यहाँ डबल इक्वल जो दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं इक्वल। क्या बोलते हैं इसको? इक्वल। कुछ ऐसे हम लोग लगाते हैं इसको। नॉट इक्वल, दिस इज कॉल्ड नॉट इक्वल। क्या है ये? नॉट इक्वल है ये। ग्रेटर, दिस साइन इज कॉल्ड ग्रेटर, है ना। जैसे 2 > 3, 2 3 से बड़ा है क्या? नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। समझ में आया? लेस, तो 2 < 3, इसका आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? दिस इज कॉल्ड ग्रेटर देन और इक्वल टू, है ना। तो जैसे मैंने लिखा 10 > 10 से ग्रेटर तो नहीं है, बट इक्वल तो है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। ठीक है। सेम, लेस और इक्वल, या तो लेस होना चाहिए या फिर उसके इक्वल होना चाहिए, तभी उसका आंसर ट्रू आएगा। कंपैरिजन ऑपरेटर। आगे बढ़ते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर में आप जो देख रहे हैं, एंड हुआ, और हुआ, नॉट हुआ, ये सारे लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल क्यों? क्योंकि ये आपके दो कंडीशंस को चेक करता है। दो कंडीशन मतलब, देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, रिटर्न ट्रू इफ बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। एंड का मतलब होता है और, हिंदी में क्या होता है? और का मतलब होता है आपको सारे सारी चीजें करना है ना। तो यहाँ देखो, x < y, एक तो कंडीशन आपकी ये हो गई और एक कंडीशन आपकी ये हो गई। अब दोनों कंडीशन अगर आपकी ट्रू होंगी तब इसका रिजल्ट आपका ट्रू में मिलेगा, और अगर दोनों में से कोई एक भी फॉल्स हो जाती है तो आपका रिजल्ट फॉल्स में ही मिलेगा। और का मतलब होता है या,
तो दोनों में से जैसे दो कंडीशन दी या फिर दो या दो से ज्यादा कंडीशन दी हुई, इनमें से कोई अगर एक भी रिजल्ट ट्रू मिल गया, जैसे ये ट्रू हो गया और ये ट्रू हो गया, है ना, या फिर एक फॉल्स हो गया, तो इसका रिजल्ट फिर भी ट्रू में मिलेगा। अगर दोनों फॉल्स होते हैं तब इसका रिजल्ट फॉल्स में आपको मिलेगा। नॉट, नॉट का मतलब ये है कि रिवर्स, जस्ट उल्टा। अगर ट्रू होगा तो फॉल्स आएगा, फॉल्स आएगा होगा तो ट्रू में आंसर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिटी ऑपरेटर, ये है आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर आर यूज टू कंपेयर द ऑब्जेक्ट are equal, they are automatically some object and same memory location is, अब ये देखना चेक करेगा, return true if both variable are the x is y। इसका मतलब क्या है कि x जो है y में है, x की वैल्यू क्या y में है, जैसे मैंने लिखा 10 इज, तो 10 जो है वो क्या इसमें है, यस है, देखो ये 10 मिल गया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। कुछ बात समझ में आई या नहीं? ठीक है। इज नॉट, रिटर्न ट्रू इफ वेरिएबल आर नॉट द सेम ऑब्जेक्ट। अगर सेम ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा तो आंसर दे देगा, फॉल्स दे देगा। बिटवाइज ऑपरेटर, ये बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं, सिंगल सिंगल ऑपरेटर लगाए जाते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं। बिटवाइज का मतलब क्या है, आपका 1010 में आंसर आएगा। ठीक है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर बोलते हैं। काम करने का तरीका इनका वैसा ही। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्रेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक्सप्रेशन। क्या होता है एक्सप्रेशन, जैसे मैंने लिखा C इक्वल्स टू A प्लस B, दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। इसको क्या बोलते हैं अपन लोग, एक्सप्रेशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं अपन लोग, एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो कैसे इसकी डेफिनेशन बनेगी, एन एक्सप्रेशन इज एनी कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल that represent a value, an expression represent some something which Python equal them procedure value, procedure value। तो एक्सप्रेशन क्या होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल एंड वेरिएबल्स, है ना, सिंबल्स वेरिएबल एंड आप लोग बोल सकते हैं कि वैल्यू का भी, है ना। तो ये क्या हो गया हमारे पास, वेरिएबल होगा, ये भी वेरिएबल हो गया, और ये क्या होगा, सिंबल होगा, ये देखो ऑपरेटर हो गया, है ना। अब +10 भी लगा दें तब भी ये एक्सप्रेशन ही कहलाएगा, है ना। तो कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, ऑपरेटर्स एंड कांस्टेंट वैल्यू, दैट इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। ठीक है। स्टेटमेंट क्या होता है, आप किसी भी चीज को लिखें वो आपका स्टेटमेंट हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट, तो ये भी आपका क्या हो गया, एक स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, C इक्वल्स टू A प्लस बी लिखा तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा, बट ये स्टेटमेंट में ही काउंट आपका होगा। ठीक है। कमेंट, कमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट्स प्रोग्राम में दिए तो जाते हैं बट ये एग्जीक्यूट नहीं होते, नॉन एग्जीक्यूटिव। साफ से लिखा है इसमें नॉन एग्जीक्यूटिव, मतलब एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, है ना। ये मतलब मैसेज देने के काम में आते हैं कि आप किस लाइन में कौन सा काम करने जा रहे हैं। ये आपको प्रोग्रामर की रीडेबिलिटी को बढ़ाता है। रीडेबिलिटी मतलब आपने कोई प्रोग्राम बनाया है और कोई दूसरा बंदा उसे समझेगा, कैसे समझेगा, तो आपने क्या लगा दिया उसमें, कमेंट लगा दिए। ठीक है, तो कमेंट से वो क्या हो जाएगा, समझ लेगा कि आपने किस लाइन को क्या मीनिंग दिया हुआ है। ठीक है। दो टाइप के कमेंट होते हैं, एक तो सिंगल लाइन कमेंट होता है जो हैश से होता है, ये मल्टी लाइन कमेंट होता है ट्रिपल कोट्स वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्लॉक एंड इंडेंटेशन, अब देखिए भाई साफ साफ मतलब है ब्लॉक। अब ब्लॉक का मतलब क्या होता है, देखो बाकी जो लैंग्वेजेस होती हैं जैसे कि जावा लैंग्वेज हुई, पाइथन जावा लैंग्वेज हुई, तो जावा में कैसे इस तरह से ब्लॉक दिया है, ये ब्रैकेट होते हैं उनके। बट पाइथन में ये है ही नहीं, पाइथन में ये नहीं है ये ब्रैकेट, है ना। ये डिक्शनरी के लिए यूज करें, तो इसके लिए क्या बताया, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, इफ ट्रू। अब इनने जैसे ही ये कोलन साइन लगाया ना, वैसे ही देखो इतना गैप छोड़ दिया, देखो अपने आप इतना गैप छोड़ दिया, है ना। तो जो कर्सर होगा वो इतना गैप छोड़ देगा। ये जो गैप छोड़ा हुआ है इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, इंडेंटेशन। क्या बोलते हैं, इंडेंटेशन। ये जो गैप छोड़ा हुआ है उसको क्या बोलते हैं, इंडेंटेशन बोलते हैं। और ब्लॉक क्या होगा, अब इस कोलन साइन लगाने के बाद ये इसी, देखो इसी पार्ट में आ रहा है, मतलब यहीं से लिखना स्टार्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड ब्लॉक। इसको क्या बोलेंगे, BLOC के ब्लॉक बोलेंगे। कुछ समझ में आया, फिर से मैं समझा दे रहा हूँ। ठीक है, कैसे कि मैंने कोई भी इफ कंडीशन लगाई, ठीक है, और A इज ग्रेटर देन मैंने B लगाया, तो जब मैंने कोलन साइन लगाया मैं एंटर प्रेस करूंगा तो यहां से कंपाइलर लिखना स्टार्ट करेगा, ना कि इसके नीचे से। तो ये जो पार्ट आपको, ये स्पेस वाला पार्ट आपको दिख रहा है ना, इसको क्या बोलेंगे, इंडेंटेशन, है ना। इसको क्या बोलेंगे, इंडेंटेशन बोलेंगे। ठीक है, फिर से यहाँ पे मैं प्रिंट लिखूंगा, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, इंडेंटेशन बोलेंगे। ठीक है, और ब्लॉक क्या हो जाएगा,
ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये पूरा पार्ट आपका क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। अब तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं इसी समय इसी जगह। थैंक यू।